बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और ये आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात चहारुम की किताब है। हम सबक नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। सबक का उन्वान है मिसाली मुअल्लिम। मुअल्लिम क्या है? तालीम देने वाला, जो हमें तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करे। तो हमें देखना है कि मिसाली मुअल्लिम कौन है। सबक के हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पे हैं और अहम अल्फाज हैं मुअल्लिम, ख़ातमुन नबीयीन, मुआशरा, दिलनशीन, पुरअमन और दरगोर। चलिए मतन का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाली मुअल्लिम थे। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का अंदाज़ बड़ा दिलनशीन था। एक मौका पर आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। तर्जुमा है, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को तालीम देते वक्त बहुत सी बातों का ख्याल रखते थे। हम इनमें से चंद का जिक्र करते हैं। आप ख़ातमुन नबीयीन जब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को कोई भी बात बताते तो अपना चेहरा मुबारक उनकी तरफ कर लेते थे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पूरी तवज्जो से सुनते, इस पर गौर व फिक्र करते और बात को अपने दिलों में बिठा लेते। ये क्या है? ये तालीम देने का तरीका है कि जिससे बात करें उसको पता हो कि आप उससे बात कर रहे हैं, उसकी तरफ मुतवज्जे हों। ये एक बात थी। अब आप पूरा सबक पढ़िए और देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मुअल्लिम कैसे हैं। इन अल्फाज के मानी देखते हैं। नबूवत, पैगंबरी, दौर दौरा, हुकूमत या राज, वाज़े, नुमाया, जिंदा दरगोर करना, जिंदा दफन करना, जहालत, गुमराही, उम्दा, बेहतरीन या अच्छा। इन सवालात के आपको जवाबात देने हैं। सवाल क्या है? नबूवत से पहले अरब के लोगों की हालत कैसी थी? तो वो जहालत के अंधेरों में गुम थे। सिर्फ जहालत, गुमराही, तारीकी और कुछ भी ना था। आप सबक के मुताबिक इस सवाल का जवाब दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू कैसे फरमाते थे? तो इन तमाम सवालों के जवाबात आपने मतन की पढ़ाई करके देने हैं और साथ ही साथ अगला सवाल जो कि खाली जगह पुर करने का है, उसके लिए भी आपको पूरा मतन पढ़ना होगा। आगे आइए, सुनना बोलना। चलिए मिल के बात करते हैं। आपको ये वाक़या पढ़ना है और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात देने हैं। वाक़या क्या है? एक बार नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले के एक ढेर के पास से गुजरे। आप ख़ातमुन नबीयीन ने अपना हाथ इस ढेर में डाला तो उंगलियों में कुछ नमी महसूस हुई। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले वाले से पूछा कि गला अंदर से गीला क्यों है? उसने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, इस ढेर पर बारिश हो गई थी। आप ख़ातमुन नबीयीन ने फरमाया, फिर तुमने भीगे हुए गले को ऊपर क्यों नहीं रख दिया कि लोग उसे देख लेते? आप ख़ातमुन नबीयीन ने फिर फरमाया, जो शख्स धोखा दे उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। ये बहुत गहरी बात है कि धोखा देने वाला हम में से नहीं, यानी मोमिन नहीं। चलिए इन सवालात को देखते हैं। नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन ने गले के ढेर में हाथ डाला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या महसूस किया? जब आपने गले में हाथ डाला तो आपने महसूस किया कि गला अंदर से नम है, गीला है, यानी आपकी उंगलियों ने नमी महसूस की। अगला सवाल, नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन ने गले वाले शख्स से क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि गला गीला क्यों है? उस गले वाले शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया कि इस ढेर पर बारिश हो गई थी जिसकी वजह से ये गीला है। इस वाक़ये से आपने क्या सबक सीखा? हमने ये सबक सीखा कि हमें कोई भी चीज़ ख़रीदो फ़रोख्त करते वक्त बेईमानी से काम नहीं लेना चाहिए, धोखाधड़ी से काम नहीं लेना चाहिए। अगला सवाल यह है कि नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन की ज़ात हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। इस मौजू पर आपस में बातचीत करें। तो इस सबक के दौरान हमने कुछ वाक़यात पढ़े हैं। इससे पहले हमने नात के दौरान भी एक वाक़या पढ़ा था, जानवरों और परिंदों से मोहब्बत का। तो आप इन तमाम को मद्देनज़र रखते हुए बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना कैसे हैं, क्यों हैं? आगे आइए, ज़ुबान शनासी का सवाल करते हैं।
یہاں کچھ الفاظ ہیں جو معرفہ بھی ہیں نکرہ بھی ہیں، آپ کو انہیں الگ الگ خانوں میں لکھنا ہے۔ اسم معرفہ کیا ہے؟ وہ جس میں کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا تذکرہ کیا جائے، کیا کسی خاص، وہ اسم معرفہ ہے۔ اسم نکرہ جس میں کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا تذکرہ ہو، جیسے بادشاہی مسجد، یہ معرفہ ہے۔ آدمی نکرہ ہے، لاہور اسم معرفہ ہے، اورنگزیب عالمگیر بھی اسم معرفہ ہے۔ قلم نکرہ ہے، پاکستان معرفہ ہے، مسجد نکرہ ہے، اور شہر بھی نکرہ ہے۔ آگے آئیے ان جملوں کو غور سے پڑھیں۔ امتحان میں فیل ہونے پر اسلم آب ہو گیا۔ آب ہونا ایک محاورہ ہے۔ مری کے پہاڑوں کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ آسمان سے باتیں کرنا محاورہ ہے۔ یہ دونوں الفاظ نمایاں تھے، یہ محاورہ ہیں۔ محاورہ کیا ہوتا ہے؟ یہ الفاظ اپنے لغوی معنی کی بجائے دوسرے معنی میں پائے جاتے ہیں، ان کو محاورہ کہتے ہیں۔ جیسے کچھ اور الفاظ، رنگ فک ہونا، چہل پہل ہونا، رفو چکر ہونا، طاق میں رہنا، جان پر کھیلنا، دانت کھٹے کرنا، سبز باغ دکھانا، یہ سب محاورات ہیں۔ میں نے کچھ محاورات پڑھے ہیں، نیچے ان کے متعلق جملے ہیں، آپ نے درست جگہ پر درست محاورہ لگا کر ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے پہلا جملہ، اصغر ہر وقت کسی نہ کسی کی طاق میں رہتا ہے۔ شیر دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ چور میری سائیکل لے کر رفو چکر ہو گیا۔ سپاہی نے جان پر کھیل کر لوگوں کی جان بچائی۔ میلے میں خوب چہل پہل تھی۔ اب آپ اس سرگرمی کو دوبارہ کیجئے۔ آگے آئیے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، اس موضوع پر آپ نے ترتیب، پیشکش اور اختتام کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مضمون لکھنا ہے، اور یہ مضمون 10 سے 15 جملوں کا ہونا چاہیے۔ آخری سرگرمی، اسکول کی لائبریری سے سیرت کی کتاب حاصل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا کوئی واقعہ پڑھیں اور جماعت میں بھی ساتھیوں کو سنائیں۔ اس سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک اور پہلو سیکھیں گے، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ حسن سلوک یا حسن اخلاق ہوگا۔ یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ آپ اس سبق کو دہرائیے، تمام تصورات کو ذہن نشین کیجیے۔ ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ اپنا خیال بھی رکھیے گا۔ خدا حافظ۔